हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। मेरा नाम है रजत। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ एनएलपी, जिसको कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एनएलपी का यूज क्यों किया जाता है, एनएलपी की प्रोसेसिंग क्या होती है, तो आज हम इसके फंडामेंटल डिस्कस करने वाले हैं। देन अपकमिंग सेशन में मैं आपको विद एग्जांपल बताऊंगा कि एनएलपी कैसे काम करता है। और ये पूरी प्लेलिस्ट आप शुरू से देखिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, हमने पाइस्पार्क को बहुत ही डिटेल में कवर किया है और जो मेरा फोकस है वो जॉब सेंट्रिक है कि आपकी जॉब लगनी चाहिए। इसलिए मैंने हर एक मॉडल को, चाहे वो लॉजिस्टिक हो, लीनियर हो, डिसीजन ट्री हो, हर एक मॉडल का मैंने आपको यहां पे कोड करके दिखाया है और मैंने कोड अटैच भी किए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि आप मेरे गिटहब से डाउनलोड कर सकते हैं, डायरेक्टली उनको रन कर सकते हैं। तो चलिए आप लोगों को बिना टाइम वेस्ट करे आपको आगे लेके चलता हूं, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग फॉर द एब्सोल्यूट बिगिनर पर्सन। लेट्स मूव ऑन। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, एनएलपी। अब देखिए, जो एनएलपी है ऑब्वियसली यहां पे इसकी अगर मैं तीन वर्ड से ये मिलके बना है। पहला है नेचुरल लैंग्वेज एंड प्रोसेसिंग। अब अगर हम इसको ब्रेक करें, इन तीन वर्ड्स को मैं ब्रेक करूं, तो सबसे पहले ये जो नेचुरल लैंग्वेज है इसको मैं एक सिंगल एंटिटी मानूंगा एंड नंबर 2 पे मैं बोलता हूं प्रोसेसिंग। अब सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि नेचुरल लैंग्वेज क्या होती है, तो जैसे कि मैं आपसे हिंदी में अभी कम्युनिकेट कर रहा हूं और इफ आई स्टार्ट टॉकिंग इन इंग्लिश, सो ऑब्वियसली इंग्लिश और हिंदी इज अ नेचुरल लैंग्वेज जो कि मैं ऑटोमेटिकली बोल पा रहा हूं। ओके, एंड इट मोर डिपेंड्स कि आप बेसिकली मराठी हो तो आप मराठी भी बोलते हो, अगर आप तमिलियन हो आप तमिल लैंग्वेज भी बोलोगे। तो दैट डिपेंड्स, दैट इज योर नेचुरल लैंग्वेज। तो हम इसका यहां पे एग्जाम्पल लिखेंगे, इंग्लिश एंड हिंदी। अब प्रोसेसिंग क्या क्या कॉन्सेप्ट है? प्रोसेसिंग का मतलब है बेसिकली कि जब आपको मशीन को वो चीज अंडरस्टैंड करवानी है, मेक मशीन अंडरस्टैंड। ये जो आपकी नेचुरल लैंग्वेज है इसको आपको मशीन को अंडरस्टैंड करवाना है। और ह्यूमन कैसे बात करता है? देखिए, ह्यूमन जो बात करता है ऑब्वियसली दैट टोटली डिपेंड्स कि वो कहां से बिलोंग करता है। अगर जो फ्रेंच बंदा है वो हिंदी में बात नहीं कर पाएगा। तो देखिए, जो नेचुरल लैंग्वेज है दैट इज टोटली डिफरेंट फॉर ऑल द मॉडल्स एंड ऑल टाइप ऑफ सिनेरियो। बट जो प्रोसेसिंग है दैट मोर टॉक्स अबाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मशीन। तो अपनी भाषा को मशीन को समझाना इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एलेक्सा का एग्जाम्पल लूं या गूगल का भी आपका स्मार्ट स्पीकर आता है, कोई भी स्मार्ट स्पीकर, जब आप हिंदी में उससे बोलते हैं कि एलेक्सा प्ले द सॉन्ग या फिर एलेक्सा गाना बजाओ, या फिर आप मराठी में बोलेंगे, तमिल में बोलेंगे, तो वो आपको रिप्लाई करती है एंड दे अंडरस्टैंड बिकॉज दे आर प्रोसेसिंग योर नेचुरल लैंग्वेज। एक ह्यूमन की जो लैंग्वेज है, ह्यूमन की लैंग्वेज को जो मशीन है वो समझ पा रही है और उसके ऊपर वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रही है। यहां पे जो ह्यूमन है वो कॉल टू एक्शन दे रहा है, कॉल कर रहा है एक्शन, एंड जो मशीन है, मशीन इसको अच्छे से परफॉर्म कर पा रही है। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है, एंड इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आप सबके घर में है एलेक्सा। तो एलेक्सा इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ एनएलपी प्रोसेसिंग हियर। ओके, तो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल। अगर मैं एक सेकंड पॉइंट पे अब आप लोगों से यहां पे बात करूं, ऑब्वियसली हमने समझ लिया व्हाट इज एनएलपी। एनएलपी व्हाट का हमें आंसर मिल गया। अब हमें समझना है एवरी डे यूज केसेस। अब हमें अगर यूज केसेस समझना है तो हमें समझना पड़ेगा, जैसे अगर आप गूगल ट्रांसलेटर यूज करते हो, आप कई बार हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट कर रहे हो या कोई भी लैंग्वेज कन्वर्ट कर रहे हो, तो गूगल ट्रांसलेटर इज वेरी बिग एग्जांपल ऑफ एनएलपी। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको हिंदी टू फ्रेंच भी कन्वर्ट करना है तो गूगल ट्रांसलेटर वो आपको पूरा कर देता है जस्ट यूजिंग द एनएलपी कॉन्सेप्ट। सिमिलरली अगर आप चैट जीपीटी यूज करते हो, चैट जीपीटी क्या है? समथिंग विच इज ट्रांसलेटिंग एंड गिविंग यू आंसर एज पर योर क्वेश्चन। तो वो भी इसको एनएलपी को बैकएंड पे यूज करता है। देन एनालाइजिंग द सेंटिमेंट, एवरीडे यूज केसेस जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, थर्ड इज एनालाइजिंग द सेंटिमेंट। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? जब आप एक क्रिकेट मैच देखते हो तो सोशल मीडिया पे अगर आपका फेवरेट प्लेयर आउट हो जाता है तो इमीडिएटली एक सेंटिमेंट बन जाता है कि वाई दिस प्लेयर इज आउट, या फिर आप जो दूसरी साइड का बॉलर है उसको क्रिटिसाइज करने लगोगे। तो वहां पे एक पॉजिटिव या फिर नेगेटिव सेंटिमेंट तुरंत बन जाता है। अब जो मशीन है, जो सर्वर्स हैं, या फेसबुक पे आप अगर कर रहे हो या इंस्टाग्राम पे कर रहे हो, उसको कैसे समझ में आएगी ये बात? ऑब्वियसली वो नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करेगा। पीपल विल
टॉक अबाउट दैट बॉलर या पीपल विल टॉक अबाउट दैट बैट्समैन। तो ये 3 सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं, और आप देखो गूगल भी यूज कर रही है, चैट जीपीटी यूज कर रहा है, और इवन मेटा जो कि इतनी बड़ी कंपनीज हैं वो इसको यूज कर रही हैं। सिमिलरली हर एक कंपनी, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो टीसीएस हो, हर किसी के पास चैटबॉट होता है। ऑब्वियसली आपके सेंटिमेंट के बेसिस पे रिप्लाई करता है। अगर आप कुछ उल्टा सीधा कमेंट लिखते हो, ऑब्वियसली दे ट्राई टू काम यू डाउन। सो दैट्स वाई एनएलपी बहुत ज्यादा यूजफुल है, और इसका यूज केस जो है वो इतना बड़ा है आप लोगों के सामने। अब थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बेसिक स्टेप्स। जब आप एक एनएलपी मॉडल बनाते हो, बेसिक एनएलपी स्टेप्स फॉर बिल्डिंग मॉडल। अब जो स्टेप्स हैं ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारे स्टेप्स पता होने चाहिए। थोड़ा नीचे चलते हैं, तो यहां पे हम बात कर रहे हैं स्टेप्स की। जो स्टेप्स हैं उन्हें आप मेजर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। तो नंबर 1 जो आपका स्टेप है दैट इज टेक्स्ट प्रोसेसिंग। इसके अंदर फर्दर स्टेप्स आते हैं, वो मैं भी आपको ब्रेक करके बताता हूं। नंबर 2 जो स्टेप है वो अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट। डेटा टेक्स्ट की प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट, ये आपका हो गया सेकेंड स्टेप। एंड थर्ड स्टेप आपका होगा एप्लीकेशन। अब देखिए हर एक स्टेप के अपने कुछ फर्दर स्टेप्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं तो टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए जो स्टेप फॉलो होते हैं वो क्या स्टेप फॉलो होते हैं, इसमें सबसे पहले आप क्या करते हो, आप करोगे टेक्स्ट की क्लीनिंग प्लस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग डेटा प्रिपरेशन। क्योंकि जब तक आप डेटा को प्रिपेयर नहीं करोगे प्रॉपर उसके अंदर क्लीनिंग करके कि डेटा के अंदर सारी क्लीनलीनेस होनी चाहिए और अननेसेसरी चीजें नहीं होनी चाहिए जो कि आपको मॉडल में प्रोसेस नहीं करनी है। अब जैसे बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो लोग गालियां लिख देते हैं ऑब्वियसली, या फिर इस तरह के जो सेंटिमेंट हैं जो कि आपको प्रोसेस नहीं करने हैं, आपको बस उनको एक तरीके से मॉडल में से क्लीन कर देना है। मतलब आपका जो टेक्स्ट होना चाहिए वो क्लीन होना चाहिए। आप गाली को गाली की तरह यूज नहीं करोगे, आप उसको एक नेगेटिव सेंटिमेंट की तरह यूज करोगे। तो दैट्स व्हाई दिस क्लीनिंग प्लस प्रिपरेशन ऑफ द डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपका टेक्स्ट प्रोसेसिंग का फर्स्ट स्टेप हो गया, टेक्स्ट प्रोसेसिंग के अंदर का फर्स्ट स्टेप हो गया। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं यहां पे स्टार बना रहा हूं, उसको कहते हैं टोकनाइजेशन। आपसे कई बार पूछा जाएगा टोकनाइजेशन क्या होता है। देखिए टोकनाइजेशन का सिंपल एग्जांपल मैं आपको यहीं पे दे देता हूं। अब जैसे आप देख रहे हो मैंने यहां पे एक लाइन लिखी, बेसिक एनएलपी स्टेप्स फॉर बिल्डिंग मॉडल। ये जो हर एक वर्ड है ना दोस्तों, ये एक टोकन है। एवरी वर्ड, एवरी सिंगल डैम वर्ड इज योर टोकन। इसी को अलग अलग कर देना, इस पूरे एक सिंगल सेंटिमेंट और सिंगल लाइन को अगर मैं इस तरह से ब्रेक कर दूं, हर एक वर्ड एक अलग टोकन है। इसी प्रोसेस को कहते हैं टोकनाइजेशन, जहां पे कि आप अलग अलग पीसेस में एक सिंगल लाइन को ब्रेक कर देते हो। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज टोकनाइजेशन। टोकन मतलब छोटे छोटे आप टोकन बना देते हो और इस प्रोसेस को आप कहते हो टोकनाइजेशन। उसके बाद क्या होता है, स्टॉप वर्ड रिमूवल, थर्ड स्टेप। यहां पे क्या होता है, स्टॉप वर्ड मतलब कॉमा, सेमीकोलन, वो सारी चीजें आप यहां से हटा देते हो। स्टॉप वर्ड रिमूवल हो गया आपका यहां पे। अब चलते हैं अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट में। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट के अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला जो आपका स्टेप होता है, आइडेंटिफाई नाउन, एडजेक्टिव एक्सेट्रा। कि जो आपकी इंग्लिश लिखी है, सॉरी अबाउट माय स्पेलिंग्स एंड मे बी सम बैड हैंड राइटिंग, यहां पे मैं कहना चाह रहा हूं आइडेंटिफाई नाउन और एडजेक्टिव्स और इज व्हाट टाइप ऑफ टेंस वी आर यूजिंग। टेंस कौन सा यूज हो रहा है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इज, एम, आर किस तरह से यूज हो रहा है, वो सारी चीजें हम यहां पे चेक करते हैं। देन उसके बाद एक होता है हमारा ER मॉडल, जिसको कहते हैं एंटिटी रिलेशनशिप, बट यहां पे हम इसको NER कहते हैं, जिसमें आप क्या क्या चेक करते हो, आप आइडेंटिफाई करते हो हाउ मेनी ऑफ देम आर नेम्स, हाउ मेनी ऑफ देम आर लेट्स से डेट्स, जो कि आपने वर्ड टोकनाइज करे हैं उसमें से कितने नेम हैं, कितने डेट हैं, कितने उसमें से प्लेसेस को रेफर कर रहे हैं, कितना उसमें से अमाउंट के बारे में बात हो रही है। तो ये सारी चीजें NER के अंदर आती है। नेचुरल ER मॉडल इसको आप कहते हो। बेसिकली
एंटिटी रिलेशनशिप हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि किस तरह से आप एक पर्टिकुलर एंटिटी का रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हो। जैसे मेरा नाम रजत है, किसी का नाम अमित है, बट ऑल ऑफ देम बिलोंग्स टू दिस नेम। सिमिलरली इस तरह से आप डेट्स, प्लेस और अमाउंट को भी समझ सकते हो। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, जो कि है एप्लीकेशन। यहां पे जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है सेंटीमेंट एनालिसिस। सेंटीमेंट एनालिसिस आपने काफी बार सुना होगा कि इस टाइम ओवरऑल जो आपकी पूरी मॉडल है, जो आपने डेटा प्रोसेस करा है, उसका सेंटीमेंट क्या है, वो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है या फिर वो नेगेटिव सेंटीमेंट है। ऑब्वियसली जब भी कोई इंसिडेंट आप देखते हो सोशल मीडिया पे, तो उस टाइम पे जो आपकी ऑडियंस होती है उनका कोई सेंटीमेंट होता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। सो दैट इज समथिंग विच वी कैप्चर हियर। अब जो फाइनल स्टेप है, सेंटीमेंट कैप्चर कर लिया, उसके बाद बस लैंग्वेज ट्रांसलेशन। आप यहां पे इसको लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके एंड डिस्प्ले कर देते हो। तो आप देखिए बेसिक एनएलपी स्टेप्स जो हैं दे आर 3। उसके बाद जो टेक्स्ट प्रोसेसिंग है, पहला स्टेप है, उसके अंदर का पहला स्टेप है क्लीनिंग प्लस प्रिपरेशन। नंबर 2 है टोकनाइजेशन, क्या होता है मैंने आपको बता दिया। थर्ड स्टेप है स्टॉप वर्ड रिमूवल। उसके बाद सेकेंड स्टेप जो अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट है, उसका पहला स्टेप है आइडेंटिफाई नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स, टेंस, एवरीथिंग। देन सेकेंड स्टेप है इसका एनईआर। थर्ड स्टेप जो एप्लीकेशन है उसका फर्स्ट स्टेप है सेंटिमेंट एनालिसिस एंड उसका सेकंड स्टेप है लैंग्वेज ट्रांसलेशन। तो गाइज दिस इज ऑल अबाउट एनएलपी एंड ये था पूरा प्रिंसिपल एनएलपी का आप लोगों को समझाने के लिए। देखिए अब अगले आपके सेशन में मैं मिलूंगा आपसे एक प्रॉपर एक रियल लाइफ यूज केस के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट में, एंड बहुत ही जल्दी हम अपनी पाइस्पार्क की प्लेलिस्ट कवर करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन कंसर्न है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं हर एक कमेंट को आंसर करता हूं, हर एक प्रॉपर आपका जो फीडबैक होता है उसको प्रॉपरली सीरियसली इंप्लीमेंट करता हूं अपने वीडियोस में। तो आई होप आपको आज का वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा। अगर वैल्यूएबल लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।